जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। ठीक है, शायरी आप देखा जाए तो आप देख सकते हैं, आप है ना, शॉर्ट जो वीडियो बनाता हूँ मैं उसमें शायरी के रूप में आपको मिलेंगे और काफ़ी अच्छी मोटिवेशन शायरी मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, एक अच्छी एनर्जी मिल सके दोस्तों आपको। ठीक है, तो बाकी स्पीच मैं इसलिए सुनाता हूँ, समझाता हूँ कि आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके। तो आज भी दोस्तों एक बहुत अच्छी स्पीच लेके आया हूँ मैं। ठीक है ना, तो बढ़िया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपके मोबाइल पे, अपना यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टअप करते हैं। तो आज की बहुत अच्छी प्यारी स्पीच है। स्पीच ये है कि लोग अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते हैं। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब, अपनी ताकत को पहचान करने के लिए परेशानी आपके जीवन में आती है। ध्यान रखिए, आपकी ताकत की पहचान कराने के लिए, है ना, आपके आपकी आपकी हिम्मत की पहचान कराने के लिए परेशानी आपके जीवन में आती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बात बहुत गहराई है। ठीक है ना। अब होता है क्या कि हम जब तक अपनी काबिलियत को नहीं जान पाते हैं, अपनी हिम्मत को नहीं जान पाते हैं, अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते हैं, जब तक हमारे सामने कोई चुनौती ना हो, हमारी लाइफ में कोई परेशानी ना हो, जब तक हम नहीं पता रहता कि हम क्या कर सकते हैं। समझ, जितनी जीवन में आपकी जितनी ज़्यादा परेशानी, उतना ज़्यादा आप अपनी अंदर की ताकत को पहचान पाओगे, अपनी काबिलियत को पहचान पाओगे। समझ में आ गया? और आपको ये भी पता चलता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, जिससे कि आप सुधार कर पाओ। समझ में आया दोस्तों? ये चीज़ होता है। तो ज़िंदगी में परेशानी जो आती है ना, लोग घबरा जाते हैं परेशानी को देख के, अरे यार लाइफ में इतनी परेशानी क्यों है, भगवान ने मुझे इतनी परेशानी क्यों दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। परेशानी, अगर भगवान भी अगर आपको परेशानी दे रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें दे रहे हैं, तो उनका कारण है कि आपको मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान के चलिए गरीब लोग होते हैं, गरीब, है ना, गरीब क्या होता है, बेचारे बड़ी मुश्किलों से उनके माँ बाप उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। ठीक है, और वहीं पे फिर क्या होता है, वही गरीब इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, घर भी उनके छोटे छोटे झोपड़पट्टी में रहते हैं वो लोग, है ना, ये चीज़ होती है। तो उन देखते हैं स्टार्टिंग से ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रहता है उनकी लाइफ में, बहुत परेशानी रहती है, चारों तरफ से परेशानी है। कभी कभी तो ऐसी ज़िंदगी भी रहती है, कुछ लोगों घर में कैसी स्थिति हो जाती है कि घर में खाने तक का आटा नहीं होता है ना, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती उनको, कभी कभी ये हालात हो जाते हैं। और बारिश के टाइम पे जब क्या होता है दोस्तों, जब पानी गिरता है, तो जो अमीर इंसान होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो बढ़िया अच्छा अपने घरों में रहते हैं, अच्छे पक्के मकानों में रहते हैं, उनको इतना कोई असर नहीं पड़ता है। पर जो गरीब इंसान होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत आती है जीवन में। समझ में आए? उनको देखते हैं जब वो उनके घर में रहते हैं ना, तो बारिश के टाइम क्या होता है, जब तेज़ी से पानी गिरता है ना, तो ऊपर जो होता है उनका घर, जो उनका मतलब देसी कवेलू का भी होता है, कुछ ऐसे ही घास फूस का भी छड़ा रहता है ना, कुछ ऐसी पट्टी अट्टी भी लगी रहती है। तो होता है कि जब जैसे ही वो पानी आता है, तो क्या होता है कि जो घास फूस है उसमें से पानी आ जाता है घर के अंदर, है ना, देसी कवेलू है, जब कवेलू है उसमें से आ जाएगा। वो कच्चा मकान होता है, उनका जो दीवार होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है कि मिट्टी की बनी होती है। चारों तरफ जो दीवार होती है किसकी, मिट्टी की बनी होती है। तो अब होता है क्या, पानी ऊपर से भी आता है, इसके बाद पानी तेज़ गिर जाता है। तो आपको पता है जब तेज़ पानी गिरता है, वो गिरता रहता है, तो फिर क्या, जो अपनी जो होता है ना, अपना जो ज़मीन होती है वो पानी अच्छे से सोख लेती है। और जितना उसमें पानी का जब स्तर बढ़ जाता है, तो होता है क्या कि नीचे से भी पानी क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है। मीन्स उनके घर के अंदर से भी वो गीला गीला हो जाता है पूरा, जिसको सीढ़न बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, या एटलीस्ट आपके भी, आपने परेशानी कभी ज़िंदगी में झेली होगी, आपके घर में भी कभी ऐसा रहा होगा या अभी होगा ऐसा। तो ये क्या होता है कि ये स्थिति वहाँ पे मतलब इतना गीला हो जाता है, इतना सीढ़न हो जाती है कि वो इतना स्ट्रगल करते हैं जीवन में। और सीढ़न के कारण क्या होता है दोस्तों, घर में कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है जीवन में, मतलब मुश्किल मुश्किल बहुत ज़्यादा कंडीशन, संघर्ष। समझ में आ गई? ये जीवन में देखना। अब क्या होगा, अब एक बात बताइए अब कि भाई अब पानी भी आ चुका है ना, ऊपर से भी पानी गिर रहा है, नीचे से भी पानी है। अब व्यक्ति सोएगा कैसे, है कैसे, वो खाना बनाएगा कैसे, खाएगा क्या, कंडीशन। और उसी बीच अगर उसके घर में खाना खत्म हो जाए, भर बारिश में बहुत तेज़ पानी गिर रहा है, अगर उसी टाइम में अगर उसके घर में खाना खत्म हो जाए तो कैसा लगेगा, सोचो। कि पानी भी गिर रहा है, नीचे सीढ़न भी है, सो भी नहीं पा रहा व्यक्ति, और कीड़े मकोड़े भी परेशान कर रहे हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसे होते हैं, जो गरीब जो होते हैं उनके घर में ना, कभी कभी तो अपने सांप बिच्छू ऐसे बैठ जाते हैं, कभी कभी उनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं, कभी कभी सांप डस लेता है, कभी कोई बिच्छू काट लेता है। बहुत जिंदगी बहुत स्ट्रगल रहता है उनके जीवन में, बहुत ज़्यादा। समझ में ये चीज़ होता है। तो अब जैसे कुछ गरीब होते हैं, वो गलत रास्ते पर उतर जाते हैं, हो गया उनका दिमाग खराब हो जाता है कि हो गया भगवान ने गरीब क्यों बनाया, इसी टेंशन कर करके क्या होता है, गलत रास्ते पे नशा करने लगते हैं, है ना, या फिर और गलत काम पे उतर जाते हैं। पर उसी बीच में कुछ गरीब होते हैं जो बिल्कुल सोच लेते हैं, यार कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी से गरीबी को मिटाना है। मतलब वो पहचाने कब, जब उनके जीवन में मुश्किल आ रही है, जब अपनी ताकत को पहचाने कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, भले भगवान ने मुझे गरीब पैदा किया है,
पर एक दिन में देखना मैं अपना गरीबी दूर करूँगा। और आपने सुना भी होगा कहावत के कि मतलब गरीब पैदा होना अच्छी बात है पर गरीब मरना बहुत बुरी बात है। भाई भगवान ने चलो तुम्हें किसी घर पे पैदा किया है, जो भी स्थिति रही है, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि आप जीवन में आगे मत बढ़ो, है ना। परेशानी भगवान इसलिए देना चाह रहे हैं क्यों आपको मजबूत करना चाह रहे हैं। कहते हैं जिसकी ज़्यादा परेशानी उतना बहुत आगे बढ़ता है, बहुत तरक्की करता है। तो आप खुद महापुरुष की आप पढ़ लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, जितने भी हमारे देश में महापुरुष पैदा हुए या दुनिया में पैदा हुए, उनकी बड़ी बड़ी संघर्ष रहा, उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। अब उन्होंने मुश्किल का सामना किया तो ये नहीं कि हिम्मत हार ली, बल्कि उन्होंने अपनी हिम्मत को पहचाना, अपनी ताकत को पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मुश्किल और हिम्मत ही आपको एहसास कराती कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया ये चीज़, घबराना नहीं होता है। समझे, मुश्किलों से घबराने से कुछ नहीं होगा, मुश्किलों से घबरा के भाग जाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला। पर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करोगे, आप लड़ोगे बिल्कुल एनर्जी के साथ कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मुझे बिल्कुल आगे बढ़ना है ना। एक मेरा खुद का विश्वास है, मेरा खुद का लक्ष्य है कि मुझे तरक्की करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं मुश्किलों से मैं अपनी ताकत पहचानूंगा, बल्कि मैं मुश्किलों से घबराऊंगा नहीं, मैं अपनी हिम्मत को पहचानूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये चीज़ होती है। तो वही गरीब इंसान, देखो जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जिसकी सोच बड़ी हो जाती है ना, तो वो आगे बढ़ जाता है ये चीज़। और फिर इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों के, फिर आपकी संगति भी अच्छी होना चाहिए, है ना। इंसान की सोच और इसके विचार पूरी संगति से होता है। आप कैसे लोगों में रहते हो, आप कैसे व्यक्ति में मतलब रहना हो रहा है आपका, है ना, ये चीज़ है। आपका आस पड़ोस का माहौल कैसा है, ये सारी चीज़ लोग देखते हैं। समझ में आए, उसके हिसाब से इंसान फिर अपना दिमाग को डेवलप कर पाता है दोस्तों। ठीक है, अब जिंदगी में देखो गरीब ही नहीं अमीर भी लोग रहते हैं। अमीर के बच्चे, कभी कभी कुछ ऐसे अमीर लोग भी रहते हैं जो अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए उनसे बोलते हैं बेटा तुझे ही अपना, मेरे ये मत सोच के मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। होते हैं बहुत सारे मैक्सिमम लोग, आपने भी देखा होगा या पढ़ा भी होगा या मूवी में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। वो अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, उसको हर परेशानी का बोलते हैं बेटा तुझे मुसीबत झेलना है, क्योंकि हमने भी मुसीबत झेल के इतनी प्रॉपर्टी बनाई है। आज ऐसी तेरे पिताजी अमीर नहीं है, तेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो ये बच्चों को सलाह देते हैं। और उनके बच्चों को बहुत मुसीबत के पहाड़ उनके ऊपर ऐसे तोड़ देते हैं, वो बहुत मुसीबतों में वो करते हैं क्योंकि मजबूत करना चाहते हैं। समझ में आ गए, जैसे कि क्योंकि वो चाहते हैं हमारा बच्चा मजबूत हो। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी, इसको कौन संभालेगा। अगर वो पैसों का वैल्यू नहीं समझेंगे, मनी की कीमत नहीं समझेंगे, 1 रुपये की कीमत नहीं समझेंगे, है ना, रोटी की कीमत नहीं समझेंगे, तो व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति कैसे संभाल सकता हो। ये सत्य बात है। जब तक व्यक्ति को 1 रोटी की कीमत समझ में ना आए, जब तक उसको 1 रुपये की कीमत ना समझ में आए, तो वो ना तो रुपये की वैल्यू समझेगा, ना तो उस रोटी की वैल्यू समझेगा। और फ्री में कोई चीज़ किसी को मिल जाए ना, तो वो तो फिर उसकी वैल्यू समझते ही नहीं है। समझ में आए, तो उसके पापा यही रियलाइज़ कराना चाहते हैं, उसका वो अमीर पिताजी यही रियलाइज़ कराना चाहते हैं बेटा जैसे मैंने हिम्मत और इतने मेहनत से मैंने पैसा कमाया है, उसी तरीके से तुझे भी मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना, जिससे इस पैसे को संभाल सके। जैसे कि बात करते हैं अपने धीरूभाई अंबानी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, पहले वो भी जॉब करते थे, है ना, पर इसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं यार बिजनेस बहुत गहराई से, मतलब बिजनेस ही ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएगा, नहीं तो जॉब कर करके तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। फिर उन्होंने क्या बड़े लोगों में बैठना स्टार्ट किया, संगति की, ठीक है ना। और फिर इसके बाद उनकी सोच चेंज हो गई कि मुझे बिजनेस करना। फाइनली उन्होंने एक छोटे लेवल से स्टार्टअप किया बिजनेस और बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, है ना। आज हमारे भारत में नाम चलता है अंबानी फैमिली का, धीरूभाई अंबानी का। और उनके बच्चे फिर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अब देखा है मुकेश जो थे ना, मुकेश में जो बच्चे हैं उनका, उन्होंने बहुत देखा गहराई से पापा कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं उनका दूसरा बच्चा अनिल, उसने स्ट्रगल नहीं, वो खाली ऐसे ही समय खराब करना, कॉलेज भी पढ़ने जाता था, ऐसे टाइम पास करना, वो पैसों को बर्बाद करना। वो ये सोचता था मेरे बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो यही सोच के वो अपने दिमाग को डेवलप नहीं कर पाया, अपनी सोच को चेंज नहीं कर पाया। वहीं देखा जाए मुकेश जी जो थे, वो अपनी सोच को चेंज कर लिया, नहीं यार मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करके मेहनत से पैसा कमाया और मुझे इस प्रॉपर्टी को बहुत आगे जाना है, नाम चलेगा इंडिया का, अंबानी फैमिली का, इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री का। मतलब उन्होंने बोला कि अंबानी फैमिली का नाम चलेगा, अंबानी ग्रुप का नाम चलेगा, मैं तहलका मचा दूंगा। और धीरूभाई अंबानी के बाद पूरा कारोबार, अपना पूरा सिस्टम 2 भाइयों में डिवाइड किया गया, एक मुकेश अंबानी को दिया गया, कुछ अनिल अंबानी को दिया गया, ठीक है ना। तो दोनों को डिवाइडेशन किया, पर कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी ने उस प्रॉपर्टी को बहुत हाईएस्ट कर दिया। देखो आज देखो मुकेश अंबानी का नाम चलता है, ठीक है। वहीं देखा है अनिल अंबानी, देखा कर्जे में डूब गए, है ना। अब ये चीज़ होती है, देखिए अब भाई इंसान जैसी संगति में रहेगा, जैसी सोच रहेगा, वैसा उसका दिमाग चलेगा, ठीक है। अब चाहता तो भाई अब देखो फ्री में मिलता है, इसलिए अमीर इंसान क्या करता है, अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए हर वो मुश्किलों का सामना कराता है कि यार वो जिससे हमारा बच्चा हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद ना कर दे। और होना भी चाहिए, इंसान कितना भी अमीर हो उसको मुश्किलों के सामना करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपनी ताकत की पहचान कर पाता है कि असली ताकत की पहचान क्या है, मेरे अंदर असली ताकत क्या है, ये चीज़ है। तो जीवन में कभी भी अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आ रही है तो घबराएं नहीं, बस बल्कि उस मुसीबत से आप जाने कि आप क्या कर सकते हो। परेशानी अगर आपके जीवन में आ रही है तो उस परेशानी से मत घबराइए, बल्कि आप जानिए कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या बड़ा मुकाम हासिल कर सकता हूँ।
समझ में आए दोस्तों, ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि लोग बच्चे स्टूडेंट भी पढ़ाई भी करते हैं तो परेशानी तो आती है। आप देख रहे होंगे कि भाई वो हर चीज़ में पढ़ाई आती है, गणित में भी, इंग्लिश, सारी चीज़। स्टूडेंट की तो बात करता हूँ एक्चुअल, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। इसलिए बार बार मेरा हर एक स्पीच में मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, यही हमारे देश को तरक्की को पहुँचाएंगे। समझ में आ गए, ये चीज़ है। तो मैं एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ, मैं सलाह भी देता हूँ कि भाई बच्चे क्या करें कि घबराएं ना, मुश्किलों से ना घबराएं। बेटा अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लिया आपने, तो कुछ भी घबराएं मत, ही नहीं घबराइए आप, क्योंकि घबराएंगे तो उससे क्या आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हिम्मत से करिए, मेहनत करिए और पूरा जान लगा दीजिए कि नहीं डेफिनेटली, और अपनी ताकत को पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो स्टूडेंट की बात हुई। अब हम बात करते हैं जैसे आप काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत पहचानना है। मुश्किल आएंगी आपके जीवन में, आपको घबराना नहीं है। क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी ताकत को पहचानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या कहीं भी आप कर रहे हैं, है ना। और मैं तो देखो एडवाइस भी देना चाहूँगा, जॉब के छोटी वोटी ना करें, जॉब करें बड़ी वाली। ये छोटी जॉब करेंगे ज़िंदगी बेकार, और ऐसी जगह पे काम करें। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए, कामयाबी हासिल करना है, तो ये 3 चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखना दोस्तों। सबसे पहले कि आप ऐसी जगह पे काम करें, आपको परमानेंट रखा जाए। परमानेंट रखेंगे तभी अच्छा, नहीं कभी कोई निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि प्रमोशन होना जरूरी है। आप परमानेंट भी हैं, अगर आपका प्रमोशन भी नहीं हो रहा है दोस्तों, तो भी समस्या लाइफ में, क्योंकि फिर वो लगे रहो आप भाई स्टार्टिंग में। चलो आपको कितना मिल रहा है, 15,000, अब उसी में लगे आप, ये गलत चीज़ है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति, फिर आपकी जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही, सपने की तो दूर की बात है। इसके बाद दोस्तों नॉमिनी मिलना जरूरी है। अब नॉमिनी की मैं एडवाइस देना इसलिए चाहूँगा, क्योंकि नॉमिनी का देखिए ऐसा रहता है दोस्तों कि चलो आपकी तो ज़िंदगी बन गई, पर आपके आने वाले बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। सोचो अगर आपके पूर्वजों ने आपके विषय में सोचा होता, तो आज आप इतने परेशान नहीं होते, और इतनी आपकी परेशानी आपके सामने नहीं होती, और आप इतने गरीब नहीं होते। समझ में आए। चलो ठीक है, उनकी जो भी परिस्थिति रही, तो उनको कोसने से या उनको गलत बोलने से कोई मतलब नहीं है। चलो उन्होंने जो नहीं किया वो आप करके दिखाइए, हिम्मत लगन विश्वास से। घबराइए मत दोस्तों, ये चीज़ है। क्योंकि आपके मुश्किलों से, परेशानी से मत घबराइए। भगवान को भी गलत ना बोलें, तो भगवान तो देखो सबके साथ अच्छा करते हैं, विधि का विधान है। वो तो चाहते ही है कि हर एक इंसान, कमजोर इंसान बहुत अच्छा बड़ा मुकाम हासिल करे। समझा। भगवान ने भी क्या करा कि गरीब से गरीब घर में पैदा होकर उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। समझ में आए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है अपन को, हर कंडीशन को ध्यान रखना। आज हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हैं, बोला ना कि आप उनके बुक्स पढ़िए, आप उनके विषय में पढ़िए, पता चलेगा आपको क्या क्या स्ट्रगल किया। आप सोचते हो ना कि यार मेरे जीवन में परेशानी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके जीवन में परेशानी नहीं दी भगवान ने, है ना। दुनिया का जो हमारी दुनिया की जो सृष्टि उन्होंने रची है, हमारे पिता परमेश्वर ने, हमारे परमात्मा ने। परेशानी की। अब ये देखो, कोई इंसान आपको एहसास भी कराता, तो आपको भी यकीन होना चाहिए। जो आपको खुद पे विश्वास नहीं, दूसरे व्यक्ति कुछ भी बोले कि यार ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, पर दोस्तों जब आपको खुद पे यकीन नहीं है आपके ऊपर, तो फिर कैसे हो सकता है। अगर भगवान बजरंग बली को, और अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, दृढ़ संकल्प नहीं होता, तो उन्होंने फिर भगवान का, उनके जो परमेश्वर थे भगवान श्री राम, उनका नाम लिया और गहराई से उन्होंने किया जय श्री राम। जब उन्होंने जय श्री राम बोला, तो फिर क्या हुआ, फिर उनका साइज बड़ा होता चला गया, वो हाइट लंबी होती गई, और फिर उसके बाद उनके अंदर एनर्जी उड़ने की, और फिर उड़े, वो तालाब को पार किया उन्होंने, समुद्र को पार किया। इसको पार किया, पूरा समुद्र को पार किया, और समुद्र को लांग करके वो सीता माता के पास पहुंचे, और उन्होंने अंगूठी दी, पहचान कराई, इसके बाद वापिस आए। ठीक है ना। और उधर भी माता सीता ने उनको, देखा जाए, अपने है ना जो बाल होते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा तोड़ के दिया कि ये भगवान श्री राम को दे दीजिएगा, है ना। तो वो होती हैं, तो उन्होंने वापस दिया, तो भगवान श्री राम को भी यकीन हुआ कि नहीं यार, बजरंग बली, पहले तो उनको दृढ़ विश्वास था कि परम भक्त थे बजरंग बली जी,
तो जब वो आए तो उनको अच्छा लगा भगवान श्री राम को कि नहीं यार वाकई में हनुमान जी ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों ये सब पॉसिबल हो पाया किसकी, उनकी ताकत को पहचानने से, अपनी हिम्मत को पहचानने से, क्योंकि परेशानी में ही जावे और ये भी मैं आपको बताऊँ। ऐसा नहीं कि कोई इनको किसी ने, भाई परेशानी जब आई सामने तो ऐसे तो कोई बोल भी नहीं रहा था, है ना तो वहाँ पे जो जो कोई व्यक्ति थे, जटायु या जो भी थे अपने गुरुराज, किसी ने भी नहीं बोला। और उस टाइम पे कब समझ में आया, जब उनके जीवन में बड़ी परेशानी आई कि यार अब रास्ते ही बंद हो गए चारों तरफ से। ये मैं आपको बताऊँ, जब जिंदगी में चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं ना दोस्तों, तब आपका अपनी अंदर की ताकत को पहचान पाता है इंसान। समझ में आ गए ये चीज़ है। पर घबराना नहीं चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आप अपनी ताकत को पहचान सकते हो। और 100% देखिए पिता परमेश्वर हर इंसान को बनाता है, उसमें कोई ना कोई बहुत अच्छी काबिलियत होती है। बस आप अपनी काबिलियत को पहचानना बहुत जरूरी है, अपनी ताकत को पहचानना जरूरी है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपके जीवन में परेशानी आती है तो घबराइए मत, बल्कि डट का उसका सामना करिए और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी हिम्मत को पहचानिए, है ना, तभी आप जीवन में उन्नति कर पाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।